ही गैस के लिए मारामारी। बताओ पेट्रोल पंपों पर लाइन क्यों लगी? देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। बताइए लॉकडाउन किन परिस्थितियों में लगा? एक लोग केवल आपदा में अवसर की तलाश करते हैं और दिन रात केवल एक काम करते हैं कि गांव के गरीब लोगों को किस तरह से जाहिल और गंवार बना करके आज दुनिया के सामने हमारी जितनी शाख गिरी हुई है। जब कभी हम ब्रिटेन की हुकूमत में भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में करा रही थी, हमारी उस समय भी हिंदुस्तान की जो शाख थी, आज जो हमारी शाख गिर गई है। आज एक देश के सामने, अमेरिका के सामने हम घुटने टेक दिए। क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम। नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। एमएस पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ के अतरौलिया ब्लॉक के परानपुर गांव में। यहाँ पर सीसी मार्ग का लोकार्पण था। उसी के लिए आप देख सकते हैं ब्लॉक प्रमुख वगैरह सभी लोग हैं, विधायक जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं और मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे। हालांकि अभी वो निकल चुके हैं, लेकिन हम ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव जी से बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम था और क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। ये हमारा यहाँ महादेवपुर में और सीसी रोड का परानपुर में इंटरलॉकिंग का एक लोकार्पण समारोह था। लोकार्पण समारोह तो बस एक बहाना था, बाकी हम लोगों का यहाँ का जो मेल मिलाप का आपसी भाईचारे का रिश्ता है, उसी रिश्ते में एक दूसरे से मिलने जुलने का काम था। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों के न जाने कितने यादें हैं यहाँ की। उन बुजुर्गों की यादें आती हैं जिनकी गोदों में हम लोग पले बढ़े। आज यहाँ देखिए बाऊ, यहाँ इस गांव के प्रधान रहे स्वर्गीय राजधारी सिंह के दरवाजे पर ये लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस गांव के सारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, सारे के सारे लोग, चाहे वो जगदीश पांडे हों, चाहे बाऊ हवलदार सिंह हों, चाहे राम लौट यादव हों, चाहे अभिमान भी यहाँ के बीडीसी हों, इंद्रेश हों, कालिका पांडे हों, सारे के लोग और यहाँ के नौजवान साथी भी इकट्ठा हो करके, और आप उधर अपना कैमरा दिखाएंगे तो बड़े पैमाने पर हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हो करके, माताएं इकट्ठा हो करके हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम की। और वो जो हम लोगों के ये पीढ़ी दर पीढ़ी संबंधों का रिश्ता है, उसी रिश्ते की कड़ी में हम लोग आते रहते हैं। क्योंकि जब भी कभी समाजवादी पार्टी को जिस रूप की ताकत मिलती है, उस रूप का यहाँ पर चाहे रोजी रोटी से जोड़ने का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, चाहे बढ़िया स्कूल बनाने का काम हो, जो भी काम हो वो अतरौलिया विधानसभा में चाहे जहाँ हो, एक समाजवादी पार्टी कर करके, और कर्ज है उस कर्ज का लेस मात्र उतारने का काम करते हैं। क्योंकि उसमें हम लोगों का कोई एहसान नहीं है, बल्कि इन्हीं की जनता की ताकत, जनता की निधि जनता को समर्पित कर दिया जाता है। वही करने का क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रमुख जी, जिस तरह से आज देश के हालात हैं, लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस हालात को लेकर के? और जो हमारे सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के हालात इस समय बहुत ख़राब है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके यहाँ सियासत की सरजमी पर आए। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग जो भारत की विदेशी सेवाओं में हैं, उन लोगों से जब बातें होती हैं तो मन बहुत दुखित होता जा है। उनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। आज दुनिया के सामने हमारी जितनी शाख गिरी हुई है,
जब कभी हम ब्रिटेन की हुकूमत में भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में करा रही थी, हमारी उस समय भी हिंदुस्तान की जो साख थी, आज वो हमारी साख गिर गई है। आज एक देश के सामने, अमेरिका के सामने हम घुटने टेक दिए, और जो फ्रांस, रूस, ईरान, इराक जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे साथ कोई खड़ा नज़र नहीं आ रहा। अफसोस की बात होती है कि आप बताइए, हम इस गांव में बोल रहे हैं, गांव गली के लोग जानते हैं कि अगर किसी के घर से कोई जाता है और उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो परिवार, उसके मानने वाले लोग अस्पताल में देखने जाते हैं। मौत अगर हो जाती है तो पोस्टमार्टम हाउस से लेकर घाट तक दाह संस्कार में शामिल होते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारे देश से इराक के सैनिक जो यहाँ पर आए हुए थे और वो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जा रहे थे यहाँ से, और रास्ते में उन पे बम गिरा करके उनकी हत्या कर दी गई। वो भारत के कहीं ना कहीं ये दुनिया को जो विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था, वो हमारे अतिथि थे। और इस देश में जहाँ कल्पना करी गई कि अतिथि देव भव, अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया, और वो यहाँ हिंदुस्तान के अतिथि सैनिक अपने देश नहीं जा पाए, समुद्री बेड़े में उनकी हत्या कर दी गई। और उस हत्या होने के बाद हम कितने असहाय, कितने असक्षम हैं कि हम उन सैनिकों के प्रति न श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए, न उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से हमारे देश का प्रधानमंत्री शोक संवेदना भी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आप कल्पना करिए, ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है। कभी जब अमेरिका हमको आंख दिखा रहा था कि हम अन्न बंद कर देंगे, उस समय खाद्यान्न की समस्या थी, आज तो हम संपन्न हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दे करके कहा था कि हमारे देश के लोग एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम किस स्थिति में खड़े हैं कि दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, गैस की लाइन का कहीं न कहीं गैस के लिए मारा मारी। बताओ, पेट्रोल पंपों पर लाइन क्यों लगी? देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। बताइए, लॉकडाउन किन परिस्थितियों में लगा? एक लोग केवल आपदा में अवसर की तलाश करते हैं और दिन रात केवल एक काम करते हैं कि गांव के गरीब लोगों को किस तरह से जाहिल और गंवार बना करके कितने जल्दी इस देश को लूट करके कुछ चंद पूंजीपति अडानी और अंबानी की तिजोरियों को कैद कर दिया जाए और हमारे देश के लोग गुलामी और दास्ता का जीवन जिए, यही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अभी दादरी से मीटिंग के द्वारा जो अगड़ाई ले लिया है कि आने वाले समय में 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो आगाज होगा वो प्रचंड पीडीए की सरकार बनेगी और बाबा साहब के संविधान की रक्षा होगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 27 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से आपने कहा कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अतरौलिया में क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि अतरौलिया से आपको पता है ओम प्रकाश राजभर लगातार क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और उनका ये उद्देश्य है कि उनकी पार्टी को टिकट मिले, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है अलग अलग तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना है इसको लेकर के? आप बताइए, आप हमारी हर मीटिंगों में आते हैं, हम कभी उनकी चर्चा नहीं करते हैं। उनको यहाँ का इतिहास भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान होता शायद उन्होंने अतरौलिया का 100 शय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय नहीं देखा है। अगर वो देखे होते तो अतरौलिया में दिवा स्वप्न न देख। भाजपा सरकार तो भाजपा के लोग कहते हैं हमारी सरकार ने बनवा, हमारी सरकार में वो चालू हुआ है। आप बताइए, चालू हुआ वो बना कब? ये जनता तो आजमगढ़ की देखी है कि वो बना कब। अगर उन्होंने अपनी सरकार में चालू किया तो जो हमारा ट्रामा सेंटर है वो चालू हुआ। यहाँ पर जो हमने MRI से लेकर के जो सिटी स्कैन की मशीनें थी वो कहाँ चली गई? यहाँ पर क्या स्टाफ यहाँ पर पूरा है? अगर उनको चालू करना है तो हमारा उसी के बगल मैटरनिटी जो 100 शय्यायुक्त हॉस्पिटल है उसमें चाइल्ड केयर की व्यवस्था कराएं, उनमें MD की व्यवस्था कराएं, उसमें जच्चा बच्चा केंद्र क्या खुलवाएं। महिलाओं के लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है? कोई नहीं है।
तो जब आप हर चीज़ें जानते हैं तो अब कोई कुछ कह ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के पुलिंदे पर खेती करती है। ऐसे लोग जो एक ही दिन में 15 लाख रुपया लोगों के खाते में डालते थे, काला धन वापस लाते थे, ऐसे लोगों की बात आप कर रहे हैं। तो उनको ये पता नहीं होगा, न पॉलिटेक्निक कॉलेज देखे होंगे, न यहाँ का डिग्री कॉलेज देखे होंगे, जो महिला महाविद्यालय बना हुआ है समधी के अंदर, जो यहाँ की न चमचमाती सड़कें देखे होंगे, और जो न यहाँ का इतिहास भूगोल का उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्हीं का वो है। इसलिए उनकी बातों पर हम कोई एक टिप्पणी। सड़क अरौला कप्तानगंज सड़क जो काफ़ी चर्चा में थी, उसको बनवाने का श्रेय वो ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बनवा देंगे। अब विधानसभा की कार्यवाही देखिए कि उस पर क्या था। हमको दस्तखत करने का अधिकार नहीं था, हमको डिस्कस का अधिकार था। और विधानसभा की कार्यवाही में देखिए कि अतरौलिया की जनता ने जिसको चुन करके भेजा था, डॉक्टर संग्राम यादव की आवाज़, चाहे सिकंदरपुर नरियाव के लिए हो, चाहे गोपालगंज कप्तानगंज अहरौला मार्ग के लिए हो, सदन में गूंजी थी कि नहीं गूंजी थी, हम बस इतने कहेंगे। और ये एक छोटी सी सड़क बनाने का हम क्या जस की बात करें। हमको तो देखना हो तो अतरौलिया को सेंटर मान के खड़े हो जाइए। मदिया पार के रास्ते देखो, अम्बारी तक की कौन सी रास्ता जाती है, अम्बारी तक जा रही है मदिया पार के रास्ते। और आगे आप वहीं से जाए पटेल तिराहे पर तो आप देखेंगे अथराइट से लेकर मखराहा अम्बेडकर नगर के बॉर्डर। आप बूढ़नपुर जाके देखेंगे तो बूढ़नपुर के कोयलसा से होते हुए कोतवालीपुर अहरौला की रास्ता देखें। आगे आप जाएंगे तो देवरपुर महाराजगंज की रास्ता देखिए, सेनपुर छितौनी एदिलपुर का रास्ता। सड़कों का क्या जाल हम आपको बताएं। इसलिए एक छोटी सड़क बन गई, हम उसके जस की बात ही नहीं करते। हम ये जानते हैं कि अतरौलिया के लोग जानते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के तिजोरी पर कब्जा होता है तो अतरौलिया के लिए डिस्कस नहीं दस्तखत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी से बातचीत की हमने। हम विधायक जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।